हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ट्रेडर्स अड्डा 24/7 में। तो आज हमारी इस सीरीज पहला कदम में स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स वाली सीरीज में आज लेक्चर 5 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्ट्स के बारे में। सब कुछ जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, उनके बारे में सब कुछ हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने फोर्थ सीरीज में आप लोगों को चार्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, बताया था कि कैंडल किस तरीके से दिखाई देती है, इसका क्या मतलब होता है। आज हम लोग यहां पर सब कुछ कैंडल के बारे में देखेंगे कि जब भी आपको इस तरीके से चार्ट देखना होता है तो देखना कैसे है और देखकर उसको समझना कैसे है, इस बारे में मैं एक एक चीज आप लोगों को आज यहां पर डिस्क्राइब करने वाला हूं। एंड जिस तरीके से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर जो एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं वो ये कमेंट कर रहे हैं कि सर अच्छे से समझ में आ रहा है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5, पहला कदम सीरीज फॉर बिगिनर्स। चलिए आज हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो यहां पे कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में सब कुछ आज हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले टाइम फ्रेम। अब सर ये टाइम फ्रेम क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब हो सकता है कि बहुत लोगों को पता हो सकता है कि कुछ भी ना पता हो, तो आज हम लोग एकदम बेसिक लेवल से समझेंगे कि टाइम फ्रेम क्या होता है और कब इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एक वर्ड आप बार बार सुनते रहते होंगे चार्ट्स जब देखते हैं कि यहां पर सपोर्ट है, यहां पर रेजिस्टेंस है। इसका क्या मतलब होता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। ठीक है, और चार्ट पैटर्न्स, किस प्रकार के हमारे चार्ट पैटर्न्स बनते हैं और जब चार्ट पैटर्न्स बनते हैं तो उसका क्या मतलब निकल कर आता है, इस बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले मैं यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को टाइम फ्रेम के बारे में बता देता हूं। अच्छी बात यह है कि आज जब मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मार्केट जो है हमारा ओपन है, तो आप थोड़ा सा चलता हुआ मार्केट आज पहली बार एक्सपीरियंस कर पाएंगे मेरे साथ। ठीक है, कभी भी टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है इसको थोड़ा सा यहां पे समझिएगा। ठीक है, आपको सिंपल, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपको क्या ओपन कर लेना है, ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वर्ल्ड के सारे शेयर मार्केट को शो करता है। अच्छा है, इसमें बहुत इजी टू यूज है, इसीलिए यहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज आपको यहां पर मैंने कहा कि हम किसी भी शेयर का चार्ट देखते हैं, जैसे आप मान लीजिए एचडीएफसी। ठीक है, तो आप सिंपल ऐसे टाइप कर दोगे एचडीएफसी तो इसका पूरा चार्ट जो है आ जाएगा एचडीएफसी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एचडीएफसी बैंक, एनएससी, एनएससी मतलब आप जानते हो यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको क्या करता हूं, ओपन कर लेता हूं। ठीक है, अब इसको लॉन्च कर देता हूं, इसका चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको यहां पर सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें सब कुछ आपको समझना नहीं है। ठीक है, समझना क्या क्या है अभी फिलहाल, क्योंकि देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो यहां पर एक डी लिखा हुआ है, दिख रहा है ये सभी लोगों को, डी। ठीक है, इस डी को हम लोग टाइम फ्रेम कहते हैं, यहीं से आप टाइम फ्रेम चेंज करते हो। अभी बताऊंगा टाइम फ्रेम क्या होता है। ठीक है, अब यहां पे आप देख रहे होगे तो यहां पे टिक, टिक्स, 100 टिक्स और 1000 टिक्स, उसके बाद सेकंड्स में टाइम दिया हुआ है। यहां पर 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, फिर मिनट्स में टाइम दिया हुआ है, फिर आवर्स में दिया हुआ है, फिर डे में दिया हुआ है, मंथ में दिया हुआ है, 12 मंथ दिया हुआ है, फिर रेंज दिया हुआ है। तो यहां पर फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, 15 मिनट्स का एक चार्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, 15 मिनट का मैंने एक चार्ट ओपन कर लिया। अब देखो 15 मिनट का चार्ट ओपन करने का मतलब क्या निकला। ठीक है, तो आपको यहां पर ध्यान से समझना होगा। 15 मिनट का मतलब यह होता है कि यहां पर ये जो एक कैंडल बनी हुई है, ठीक है, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूं। ठीक है, हाँ थोड़ा सा और जूम, हाँ ये देखिए यहां पे जितनी भी आप कैंडल्स देख रहे हो, ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, इन सारी कैंडल्स का जो टाइमिंग है, मतलब इस कैंडल को पूरा कंप्लीट बनने में जो टाइम लगा, दैट इज 15 मिनट्स। ठीक है, तो यही मतलब होता है टाइम फ्रेम का। ठीक है, इसका यूज क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो टाइम फ्रेम का मतलब समझ में आया कि ये कैंडल 15 मिनट, फिर ये 15 मिनट, ये 15 मिनट, ये 15 मिनट, मतलब जैसे ही 15 मिनट पूरे होंगे ना,
अगली कैंडल पे मार्केट आ जाएगा, जैसे ही 15 मिनट पूरे होंगे अगली कैंडल पे मार्केट आ जाएगा। ये मतलब होता है 15 मिनट कैंडल का। अच्छा, आप यहां पे हो सकता है कि भाई आपको 15 मिनट ना देखना हो, आपको 1 आवर का देखना हो। तो 1 आवर का मतलब क्या हो गया कि अब ये एक कैंडल जो है, ये एक कैंडल जो है ये कितने 1 आवर में पूरी कंप्लीट हो रही होगी। ठीक है, 1 आवर में कंप्लीट हो रही होगी, मतलब 1 घंटे तक मार्केट जो है इसी कैंडल को शो करेगा, दिखाएगा, जो भी प्राइस ऊपर नीचे जो भी जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही 1 घंटे पूरे होंगे मार्केट जो है इस वाली कैंडल को बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड टाइम फ्रेम। ठीक है, अब टाइम फ्रेम का यूज क्या होता है? ठीक है, कभी भी याद रखिएगा कि हम लोग टाइम फ्रेम को कहां यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी शेयर आज ही लेना है और आज ही बेचना है। ठीक है, मतलब आपके पास सोचने का समय जो है वो कम होगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर मुझे कोई शेयर, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे कोई शेयर 1 घंटे के अंदर लेकर बेच देना है, ठीक है, तो भाई डेफिनेटली मुझे उसको सोचने का जो समय मिला वो कम मिला। ठीक है, मतलब मुझे एंट्री करनी है, 1 घंटे के अंदर उसे सेल कर देना है, तो मैं क्या करूंगा, छोटे टाइम फ्रेम को ओपन करूंगा। अब छोटा टाइम फ्रेम मतलब जो छोटी मिनट की कैंडल बने, मतलब जैसे मान लीजिए मुझे 1 घंटे का अगर देखना है कि 1 घंटे में मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 5 मिनट का कैंडल या 15 मिनट का कैंडल जो है ओपन करना ज्यादा प्रेफर करूंगा। अभी देखो हम लोग एडवांस लेवल पे समझेंगे कि किस टाइमिंग में कौन सा कैंडल यूज करना चाहिए, वो हम लोग बिल्कुल समझेंगे। तो यहां पर जैसे मैंने कहा कि मैं 15 मिनट्स का कैंडल देखना ज्यादा पसंद करूंगा। ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे होगे किस तरीके से कैंडल जो है यहां पर बन रही है। ये एक कैंडल की हाइट जो बता रही है वो 15 मिनट टाइमिंग बता रही है। अब चलो मैं यहां पे आपको एक चीज दिखाता हूं, 1 मिनट की कैंडल। अब आप देखना किस तरीके से ये, फॉर एन एग्जांपल अभी टाइम हो रहा है 10:31। ठीक है, 10:31 पे मार्केट इस पर है। अभी देखिएगा जैसी 10:32 होगा ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगा, मार्केट दूसरी कैंडल पर आ जाएगा। तो यहां पे थोड़ा सा हमें वेट करना होगा क्योंकि मैं लाइव आपको दिखा रहा हूं ये चीज। ठीक है, तो अभी देखिए प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है, और ऊपर चला गया। ये 1 मिनट के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं ना उसको मार्केट यहां पर शो कर रहा है। अब देखिए जैसे ही यहां पे 32 हुआ, देखिए दूसरी कैंडल पे आ गया। दिस इज कॉल्ड टाइम फ्रेम। ठीक है, बहुत सिंपल। ठीक है, अगर यही मैं 5 मिनट का लगाता तो यहां पर जब 35 होता तब कैंडल चेंज होती। क्लियर है? तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जैसे हम लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए अभी हम सीख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप हमेशा जो टाइम फ्रेम रखोगे वो बड़ा रखोगे। क्यों? क्योंकि मुझे आज खरीदना है, हो सकता है मुझे 6 महीने बाद बेचना है, तो भाई मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, उसको छोटे टाइम फ्रेम के लिए रखूंगा अपने पास। ठीक है, सॉरी, बड़े टाइम फ्रेम के लिए मैं वेट कर सकता हूं आराम से। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा होता है टाइम फ्रेम। तो आप टाइम फ्रेम हमेशा जब आपको किसी भी स्टॉक को किसी भी शेयर को खरीद कर ज्यादा दिनों तक रखना होता है तो आप उसके लिए टाइम फ्रेम बड़ा ही यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल। अभी मैंने ये नहीं बताया आपको कि किस तरीके से टाइम फ्रेम को चूज किया जाता है। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें सिखा रहा हूं। हो सकता है कि आपको सीखने की थोड़ी सी जल्दी हो रही होगी, लेकिन मुझे पता है कि कब मुझे क्या आपको बताना है। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम फ्रेम। ठीक है, राइट। अब हम लोग जरा बात करते हैं कि सर यहां पर हमने एक वर्ड बहुत बार सुना हुआ है कि व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना है सभी लोगों को। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट शब्द का मतलब क्या होता है? मतलब यह होता है कि किसी चीज को हम सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अब देखिए ये हमारा मार्केट है। ठीक है, ये हमारा मार्केट है। ठीक है, अब क्या हुआ कि मार्केट यहां से फॉर एग्जाम्पल यहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहां पर गया, फिर यहां पर आ गया। अच्छा, यहां पे जैसे ही आया फिर ऊपर गया, फिर कोई भी मान लीजिए कहीं पे भी गया, फिर यहां पर आ गया, फिर यहां पर गया, फिर यहां पर आ गया, फिर ऐसे गया, फिर यहां पर आ गया। इसका मतलब एक चीज आप यहां पे नोटिस कर रहे होंगे क्या, कि सर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो मार्केट बार बार इस वाले पॉइंट से, ये देखिए
अगर मैंने एक लाइन खींच दी यहां पर, ठीक है, इस वाले पॉइंट से मार्केट बार बार ऊपर चला जा रहा है, यानी ये वाला पॉइंट वो पॉइंट है जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट करके क्या कर रहा है, ऊपर भेज दे रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सपोर्ट। अच्छा, ये बनता क्यों है? अब एक सवाल उठता है कि ये बनता क्यों है। देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे, यहां पर जब लोग बाय करेंगे, बाय का मतलब समझते हो, ठीक है, लोग शेयर को खरीदेंगे, तो जब खरीदना चालू होता है ना, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ये तो बहुत सिंपल है, सबको समझ में आता है ये बात, ठीक है। अब मार्केट गया ऊपर, ठीक है, यहां तक गया, यहां तक गया, यहां तक गया, यहां तक गया। अब जो सेलर थे, देखो सेलर क्या चाहेंगे, जो बेचना चाहते हैं, ठीक है, वो क्या चाहेंगे कि मार्केट नीचे आए, ऊपर नहीं जाए, नीचे आए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, या हो सकता है कि कुछ लोग जिन्होंने यहां पे खरीदा हो सकता है कि 10 रुपए पे खरीदा हो, अब 20 रुपए तक पहुंच गया, तो वो क्या करेंगे, बेचेंगे। तो वो पहले थे बायर, अब क्या बन गए, सेलर। तो जब बेचेंगे तो मार्केट कहां आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। अब यहां तक आ गया, लेकिन यहां पे जितने लोगों ने खरीदा होगा, सब लोग नहीं बेचेंगे ना भाई, सबके दिमाग में एक ही चीज आना ये तो इंपॉसिबल है। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं नहीं, हम इस प्राइस यानी ये वाले प्राइस के नीचे मार्केट को नहीं जाने देंगे, क्योंकि अगर इसके नीचे गया तो हमारा नुकसान। क्यों? क्योंकि अगर हमने किसी चीज को 10 रुपए पे खरीदा है और उसके नीचे मार्केट चला गया तो ये तो मेरा नुकसान है। तो मैं क्या करूंगा, मैं और ज्यादा खरीदूंगा, ठीक है, मैं और ज्यादा खरीदूंगा उसको, और जब मैं खरीदूंगा तो मार्केट दोबारा से ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर मैं इधर आया, फिर वही चीज अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। लेकिन एक चीज कि यहां पर इस पॉइंट पर जितने भी बायर हैं, जितने भी बायर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को, पोजीशन मतलब जो उन्होंने 10 रुपीज पे खरीदा है उसको क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, ठीक है। और उसी वजह से यहां पर मार्केट में क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। सपोर्ट हमेशा नीचे की साइड बनता है, मार्केट में हमेशा सपोर्ट जो है वो नीचे की साइड बनता है। देखिए, इस शब्द को बताने का मतलब क्या है, जब आगे चल के एडवांस लेवल पे मैं बताऊंगा कि देखो इस चार्ट का सपोर्ट यहां बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट कैसे बनता है या सपोर्ट है क्या, ठीक है। तो ये हमारा सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पे एक चीज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। अब मान लीजिए कि मार्केट जो है, अब देखिए, अब क्या हुआ, मार्केट यहां गया और यहां से दोबारा वापस आ गया, फिर यहां गया, फिर यहां से वापस आ गया, फिर यहां गया, फिर यहां से वापस आ गया। अब आप देखो एक ही पॉइंट पे बार बार यहां पे अवरोध पैदा हो रहा है, यानी विरोध कर रहा है मार्केट। विरोध मतलब उससे ऊपर नहीं जाने दूंगा, ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाने दूंगा, यानी मार्केट यहां पर रोक रहा है। और रोकने को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस। भाई रोकने को हम क्या बोलते हैं, सिंपल, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि सपोर्ट मार्केट में हमेशा नीचे की साइड बनता है, और अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर की तरफ बनता है। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानना क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे क्या नुकसान होते हैं, एडवांस लेवल पे डेफिनेटली पढ़ेंगे, अभी सिर्फ शब्दों को जान रहे हैं। तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस और ये हमारा हो गया सपोर्ट। आई थिंक ये बहुत ही इजीली आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलो, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको पता चल गया, मतलब सपोर्ट वो पॉइंट होता है जो मार्केट को नीचे गिरने से रोकता है, और रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जो मार्केट को और ऊपर जाने से रोकता है। यानी जो यहां पर नीचे ना गिरने दे, जो हमें नीचे ना गिरने दे, उसको क्या बोलेंगे, ये बंदा मुझे सपोर्ट कर रहा है। जो मुझे ऊपर ना जाने दे, जो मुझे आगे ना बढ़ने दे, क्या बोलेंगे कि ये मुझे रोक रहा है। तो रोकने को रेजिस्टेंस और ऊपर जाने को हम लोग कह देंगे सपोर्ट। क्लियर है ये चीज? तो दिस इज कॉल्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए, अब देखिए मार्केट में ना बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। उन पैटर्न्स को, उनमें से एक दो पैटर्न आपको समझाता हूं, और सिर्फ इससे मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो चार्ट्स है ना, ये बहुत कुछ बोल रहे हैं और इनकी भाषा को हमें डिकोड करके समझना आना चाहिए, ठीक है। ये चार्ट बस ऐसे ही नहीं होते हैं।
देखो एक चार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं एसेंडिंग ट्राइंगल। अब ये एसेंडिंग ट्राइंगल इसका नाम रखा गया है, नाम याद रखना जरूरी नहीं है हमारे लिए, ठीक। अब आइए मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां से मार्केट, यहां से इस पॉइंट से, एक मिनट, लेट मी सेलेक्ट वन। यहां से आप देख रहे होंगे मार्केट एकदम से धड़ाम से नीचे गिरा। नीचे गिरने का मतलब क्या है? लोगों ने जो भी लिया था उसको बेचना चालू कर दिया, ठीक है। लोग बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, ठीक। लोगों ने बेचा 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 बेचा, बेच दिया यहां तक, ठीक है। उसके बाद जिन लोगों ने खरीद के रखा था वो क्या करेंगे? वो सोचेंगे नहीं 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 नहीं, मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें फायदा होगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें फायदा होगा। तो एक पॉइंट के बाद लोगों ने फिर से खरीदना चालू किया। तो देखिए खरीदना चालू किया, मार्केट गया ऊपर, ठीक। मार्केट इस पॉइंट तक आया, उसके बाद अब दोबारा से लोगों ने बेचना चालू कर दिया। जिन्होंने पहले से खरीद के रखा था उनको प्रॉफिट होता है। जिन्होंने 10 रुपए पे खरीदा था तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि 11 रुपए पे बेच दूंगा, कुछ लोग क्या सोचते हैं 12 रुपए पे बेचूंगा, कुछ लोग क्या सोचते हैं 13 रुपए पे बेचूंगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सोच है, ठीक है। तो यहां तक गया मार्केट, फिर लोगों ने बेचना चालू कर दिया। अब जो खरीद के रखे हुए थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, मार्केट अगर नीचे गिर गया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको फिर से ऊपर लेकर जाओ, मतलब उन्होंने और खरीदा, ठीक है। और फिर उसके बाद थोड़ी सी और बिक्री हुई, ठीक है। फिर उसके बाद लोगों ने खरीदा, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितने भी खरीदने वाले लोग थे, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, खरीदने वाले लोग थे, उन्होंने पहली बार में मार्केट को इस पॉइंट तक पहुंचा दिया। मान लीजिए ये पॉइंट है 10, ठीक है, और ये पॉइंट है हमारा 5, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, ठीक है। अब जो बेचने वाले हैं वो आए 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 5 तक लेकर गए, 5 तक लेकर गए, उसके बाद फिर खरीदने वाले आए और फिर दोबारा से 10 तक लेकर गए। लेकिन इस बार जो बेचने वाले हैं उन्होंने 7 पर आकर हार मान ली। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब यह है कि ये जो सेलर है ना, ये कम हो रहे हैं धीरे धीरे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि पहली बार में ये स्ट्रांग हुए और 5 तक लेके गए। देखो सेलर हमेशा नीचे की तरफ ले जाता है मार्केट को, और बायर हमेशा ऊपर की तरफ ले जाता है। तो जितना ज्यादा ऊपर ले जाऊंगा उतना समझेंगे कि बायर स्ट्रांग है, और जितना नीचे लेकर आऊंगा उतना सिंपल से समझ में आएगा कि भाई हमारा सेलर स्ट्रांग है। लेकिन यहां पर हमारे जो सेलर थे बेचारे वो 7 पर लाकर थक गए, ठीक है। इसका मतलब यह निकल कर आ रहा है कि अब सेलर जो है वो थक रहे हैं और अपना मन जो है वो बदल रहे हैं, क्योंकि मार्केट है ना। अभी मैं सोच रहा हूं कि मैं बेचूंगा, 5 मिनट बाद मैं सोचना लगूंगा क्या, कि मैं खरीदूंगा। तो अब वो खरीदने में बदल रहे हैं, ठीक है। फिर अब खरीदा खरीदा खरीदा, उसके बाद यहां पर, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो बार बार हमारे बायर्स जो हैं वो 10 पर ला दे रहे हैं मार्केट को, मतलब वो और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, ठीक है, मजबूत होते जा रहे हैं। और उसके बाद यहां पर ऐसे करते करते उनकी संख्या बढ़ जाती है, और जब संख्या बढ़ती है ना तो बम फटता है, ठीक है। और जब बम फटता है एक पॉइंट से, तो मार्केट देखिए कैसे ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि अब जितने भी सेलर थे वो पूरी तरीके से हार चुके हैं, ठीक है। उन्होंने अब सारी आशाएं तोड़ चुकी हैं अपनी, और वो भी अब खरीदने में जुट गए हैं। और जब वो खरीदने में जुट गए तो मार्केट जो है अपने आप ऊपर चला गया तेजी से। और जब मार्केट किसी पॉइंट से ना अचानक से ऊपर जाता है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेकआउट। क्या बोलते हैं? ब्रेकआउट, ठीक है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ब्रेकआउट। और हमेशा याद रखिएगा एक बात, ये मैं आपको लॉन्ग टर्म की बता रहा हूं, ठीक है। जितना ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे ब्रेकआउट उतना बड़ा होता है, जितने कम लोग होंगे ब्रेकआउट उतना छोटा होता है। ये बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। क्यों? अब यहां पे 10 10 10 मान लीजिए करीब 30 बायर हो गए, और सिर्फ
5 सेलर थे और वो भी उन्होंने भी मन बदल दिया और कहा कि हम भी बाइंग करेंगे, मतलब यहां पे 35 लोग हो गए। अब 35 लोग मिलकर जब खरीदना चालू करेंगे और एक लोग अगर खरीदेंगे तो फर्क नहीं आएगा, एक लोग खरीदेंगे तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा, लेकिन 35 लोग मिलकर खरीदेंगे तो सोचिए मार्केट कैसे बूम से करेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं ब्रेकआउट। ठीक है, और जब नीचे की तरफ मार्केट गिरता है तो ब्रेकडाउन बोल देते हैं। ठीक है, हाँ, तो आप उसको ब्रेकआउट भी बोल सकते हो। ब्रेकआउट ऐसा नहीं है कि नीचे या ऊपर की तरफ। ब्रेकआउट का मतलब यह होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट बहुत तेजी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा मैं आपको एक चीज और यहां पे डायग्राम बना के समझाता हूं। जैसे मान लीजिए, देखिए, अब इसको आप ना आंसर करना, कमेंट बॉक्स में आंसर करना। ठीक है, क्या होगा यहां पे, किस तरीके से चीजें होंगी। ठीक है, ये मार्केट गया ऊपर, ये आ गया यहां तक। ठीक है, अब फिर से मार्केट यहां पे गया, फिर यहां तक आ गया, फिर से मार्केट यहां पर गया, फिर यहां तक आ गया। अब आपको क्या लग रहा है, अगर आप ध्यान से यहां पे समझ पा रहे होंगे तो यहां पर ये जो बायर है पहली बार 10 पर ले गया। ठीक है, लेकिन सोचिए दूसरी बार 7 पर ही थक गया और तीसरी बार 5 पर थक गया, लेकिन सेलर जो है हर बार उसको 1 पर लाने में सफल रहा। यानी यहां पर सेलर जो है स्ट्रांग हो जाएंगे, और सेलर जब स्ट्रांग होंगे तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस तरीके से धड़ाम से नीचे गिरेगा। ठीक है, और इसी पॉइंट से जहां से मार्केट नीचे गिरता है इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बहुत है ये। इस ज्ञान को अगर आपने समझ लिया, एनालाइज कर लिया, मैंने जितनी बातें बताई ना उसको ध्यान से सोचना एक बार बैठ के, और उसके बाद जो ट्रेडिंग व्यू मैंने बताया है वहां पे चार्ट्स में जाना। ठीक है, और 15 मिनट का, कितने मिनट का, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना। अब टाइम फ्रेम आपको पता चल गया। ठीक है, और उसके बाद ना इस तरीके से आप जो है पैटर्न ढूंढकर और देखना, खुद से कोशिश करना कि कहां पर ब्रेकआउट, कहां पर ब्रेक इन हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी कि आप ये चीज फाइंड आउट कर पाते हो कि नहीं। मैं आपको एक चीज एक बार करके थोड़ा सा यहां पे जरूर दिखा दूंगा। ठीक है, लेट्स सी। अब देखो यहां पे मैंने टाइम फ्रेम चेंज किया, आप भी इस तरीके से, सॉरी 10 मिनट का लग गया, 15 मिनट का, एनी टाइम फ्रेम यू कैन यूज। ठीक है, ये टाइम फ्रेम आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहां पर, अब देखो आपको लाइव मार्केट में ये चीज दिखाता हूं जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक, अब देखो यहां पर अगर आप ध्यान से एक चीज समझ में आ रही होगी आपको, देखो ये पॉइंट है, आ रहा है, देखो यहां पर गया सेलर, यहां पर लाए, फिर यहां पर लाए, फिर यहां पर लाए, मतलब धीरे धीरे सेलर जो है ना थक रहे हैं। और देखो सेलर थके, सेलर थके, एकदम से मार्केट देखो कहां चला गया। ये लाइव देखो आप इस चीज को। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है हमारे मार्केट में, यही चीजें चलती हैं। ये चीज जो समझ गया, ठीक है, ये चीज जो भी समझ गया, अब आप देखते रहो इस चीज को, आपको बहुत जगह इस तरीके की चीजें मिलेंगी। आप मेरे को यह भी समझाओगे अभी कि सर कहां पे सपोर्ट, कहां पे रेजिस्टेंस बन रहा है। तो आप जो है आज का होमवर्क आपका यही है कि आप पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लस टाइम फ्रेम और प्लस ये चार्ट्स, मैंने जो सेलर बायर का नजरिया जो सोचने का बताया है उसको सोच कर आओगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे कि आपने होमवर्क कंप्लीट किया कि नहीं, और एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि जितने स्टूडेंट्स ने, जितने भी ट्रेडर्स या जितने भी इन्वेस्टर्स ने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका एक बैंक अकाउंट, इसकी जरूरत होगी, आप जाके इजीली डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू, गुड बाय।